हाँ जी, सो दिस इज लेक्चर नंबर 24 जो आपकी 9th क्लास की टेस्ट लेक्चर सीरीज चल रही है उसका। ठीक है, तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है और इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम कवर करेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लीनियर रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है। तो अगर हमारे पास x एंड y कोई दो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स, ठीक है, और वेरिएबल हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होते हैं। देन x और y के बीच में अगर मैं एक रिलेशनशिप बनाऊं, वो रिलेशनशिप कैसे बनाऊं कि x में चेंज हो रहा है उतना ही चेंज कांस्टेंट अमाउंट से y में चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसको अगर मैं मैथमेटिकल पहले लिखूं कि इफ y इज इक्वल टू, अगर मैं p ऑफ x लिख दूं और यहां पे p ऑफ x जो है इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर y को मैं px की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं और px कौन है, लीनियर पॉलिनोमियल, देन वी से दैट x एंड y आर लीनियरली रिलेटेड और दे हैव लीनियर रिलेशनशिप, और y इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन x। y को x की फॉर्म में लिखते हैं, और सिमिलरली अगर x y की फॉर्म में लिखा जाए और वो लीनियरली डिपेंडेंट हो तो सेम x इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन y। इसका मीनिंग क्या है, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करता हूं। हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल px मेरे पास क्या होता है, इट इज समथिंग ax प्लस सम c होता है, और a शुड बी नॉन जीरो। इसका मतलब मेरे पास y किस फॉर्म में आ जाएगा, a ऑफ x प्लस c टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं y को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाऊं वेयर a इज सम कांस्टेंट एंड c इज सम कांस्टेंट, देन y इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन x। तो इसको हम क्या बोलेंगे, y इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, ये सारी टर्म आगे काम आने वाली हैं जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, किसी ग्राफ को प्लॉट करेंगे, इसलिए मैं टर्म्स ऐड ऑन कर रहा हूं। लीनियर रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होगा, यहां से देखिए, अगर मैं यहां से x कैलकुलेट करता हूं, ax इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इस c को इस साइड ले जा सकता हूं तो y माइनस c आ जाएगा, इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a से डिवाइड कर देते तो इट इज 1 अपॉन a इंटू वाई माइनस c अपॉन a। इंप्लाइज मैं x को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, a1y प्लस c1। यहां पे a1 जो है दैट इज 1 अपॉन a एंड c1 इज इट इज माइनस c अपॉन a, और a नॉन जीरो है तो ये डिफाइन होगा। यहां पे भी देखिए ये जो x आ गया वो क्या आ गया, सम पॉलिनोमियल इन y आ गया, और ये कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर, तो यहां अगर मेरा y इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन x है, इंप्लाइज x इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट ऑन y। और अगर x और y आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी कि x को अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख रहा हूं y में, और y को अगर मैं x के लीनियर पॉलिनोमियल में लिख रहा हूं, तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन। अभी डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल y एंड x इज कॉल्ड लीनियर इफ y इक्वल टू px इज कॉल्ड लीनियर इफ y इक्वल टू px एंड वेयर px इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि y को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, ax प्लस c फॉर्म में, और a शुड बी नॉन जीरो। आई थिंक डेफिनेशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप क्लियर होगी। जैसे इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं भी एक शॉपिंग मॉल पे गए हैं और आपने अपनी कार पार्किंग या कोई भी व्हीकल है जो पार्क किया है, तो उस पार्किंग में, और मान लो एज अ स्टूडेंट
उसने नोटिस किया कि अगर 2 आवर आप पार्किंग करते हैं कार को तो आपकी कॉस्ट क्या आती है 70 रुपीज, और अगर आप 5 आवर पार्किंग करते हैं तो कॉस्ट क्या आ रही है 130 रुपीज। ठीक है, तो आप पार्किंग लॉट चार्ज फिक्स एंट्री फीस, कुछ वो फिक्स एंट्री फीस चार्ज करेंगे आपसे कि आपकी उस पार्किंग में एंट्री के कुछ चार्जेस होंगे, एंड एडिशनली पर आवर आपकी पार्किंग की कुछ कॉस्ट होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि अगर आप 2 आवर पार्किंग करते हैं तो आपको 70 रुपीज पे करने हैं, और अगर आप 5 आवर पार्किंग करते हो तो आपको 30 रुपीज पे करने हैं, 130 रुपीज पे करने हैं। अज्यूम कर लेते हैं इन जनरल कि y जो है वो टोटल कॉस्ट है जब अगर आप x आवर पार्क करते हो कार को। ठीक है, तो y क्या है आपके पास, कॉस्ट है, और पर आवर, और x क्या है, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, या कॉस्ट फॉर x आवर। तो हमें एक रिलेशनशिप फाइंड करनी है y इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, ए और सी की वैल्यू फाइंड करनी है विद द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस, और क्वेश्चन इसी फॉर्म में फ्रेम होगा। आपको कोई दो इंफॉर्मेशन गिवन होंगी एंड देन इस लीनियर रिलेशनशिप में ए एंड सी को फाइंड करना है, और ए और सी का आपको मीनिंग बताना होगा वहां की किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, जब आपका x 2 आवर्स है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स, x 2 आवर है तो आपका y कितना आ रहा है 70, तो यहां क्या आ जाएगा 70 रुपीज आएगा जब x की वैल्यू में 2 पुट करूंगा। तो ये मेरी इक्वेशन बना गई। सिमिलरली सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, जब आप 5 आवर पार्किंग करते हैं तो कितना कॉस्ट है 130 रुपीज, यानी कि 130 रुपीज पे करना है जब आपके पास x कितना है 5 आवर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई आपके पास। तो सिंपली आपके पास ए और सी अननोन है, तो यहां जितने नंबर ऑफ अननोन हैं उतनी इक्वेशंस अगर मिल गई तो आप सारे अननोन की वैल्यू इन जनरल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन जनरल क्यों बोल रहा हूं, आगे जाके हो सकता है कि हम ऐसी सिचुएशन देखें कि यहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, हो सकता है यहां इन कोई ऐसा ए और सी ना मिले। ठीक है, वो सिचुएशन भी ड्राइव करेंगे। तो अगर मैं अब सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूं तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं तो ये सी गेट कैंसिल आउट, 130 माइनस 70 और 5a माइनस 2a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू ए इज इक्वल टू सिंपली 60 लिख सकता हूं, जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। इंप्लाइज a इक्वल टू कितना आ गया 20। अब इस 20 का मीनिंग क्या अभी समझेंगे। ठीक है, और a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट a इन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, वैल्यू सेम आनी है क्योंकि आप कंबाइन करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, a की वैल्यू इसमें पुट करिए तो 40, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 आ गया। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया 20x प्लस 30। ठीक है, अगर आपने x को 0 पुट करा, इसका मतलब अभी आपने पार्क नहीं करा, जस्ट एंटर करे हैं पार्किंग लॉट में, तो आपको कितना कॉस्ट पे करना होगा 30 रुपीज। ठीक है, जैसे ही मैंने x को, तो y क्या आ जाएगा मेरे पास 30, जैसे ही x को 1 पुट करा y मेरे पास क्या आ जाएगा 30 प्लस 20 50 आ जाएगा। जैसे ही x को हमने 2 पुट करा y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 70 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। यहां देखिए 50 माइनस 30 20, 70 माइनस 50 20, तो हर 1 आवर में कितना कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 20 रुपीज, तो पर आवर कॉस्ट कितना आ गया 20, यानी कि ये जो ए है वो क्या है कॉस्ट है पर आवर। क्लियर, और ये जो 30 है वो 30 क्या है एंट्री फीस है।
तो यहाँ पे एंट्री फीस कितनी होगी, 30 रुपीज होगी, और पर आवर कॉस्ट कितनी होगी, 20 रुपीज। ये आपका बोर्ड जनरेट हो गया। जब आप कहीं भी पार्किंग में एंटर करते हैं तो वहां आपको ये बोर्ड लगा हुआ मिल जाता है, या आप जो भी वहां पार्किंग फीस चार्ज कर रहे हैं उससे आप ये पहले पूछते हैं कि क्या पर आवर चार्जेस हैं, क्या एंट्री फीस है। तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 20x प्लस 30। तो यहाँ y और x में जो रिलेशनशिप है वो कौन सी रिलेशनशिप है, इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप। यानी कि जब आप पार्किंग की जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, अगर एंट्री फीस 0 है तो ये 30 वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, जनरली एंट्री फीस 0 होती है, तो अगर ये एंट्री फीस 0 है तो ये 30 वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, y इक्वल टू 20x आ जाएगा। वो भी एक लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये आपकी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। इसी टाइप से आप फॉर एग्जांपल कहीं भी रजिस्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग के लिए आप रजिस्टर करते हैं, या फॉर एग्जांपल आप कहीं जिम में जा रहे हैं, तो जिम जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक रजिस्ट्रेशन फीस आपसे चार्ज करी जाती है, और आफ्टर दैट पर मंथ आपका कुछ एक चार्ज होता है। तो अगर मैं आपकी पर मंथ कॉस्ट को y से रिप्रेजेंट कर दूं और x को नंबर ऑफ मंथ से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये जो x और y में रिलेशनशिप आएगा दैट इज ऑल्सो अ लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, इसी टाइप से आप कहीं भी कोचिंग सेंटर में आप फॉर एग्जांपल आप 9th क्लास की कोचिंग के लिए कहीं भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनिशियली आपकी एक रजिस्ट्रेशन फीस या बुक का चार्जेस या एक फिक्स प्राइस होता है कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टैब प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कोई ना कोई एक बुक्स दी जाएगी, तो उसका एक फिक्स चार्ज आपका एज अ रजिस्ट्रेशन फीस होगी। उसके बाद पर मंथ आपकी एक फीस आ रही है कि 1500 पर मंथ, 2000 पर मंथ आपकी फीस है। तो अगर y मेरा क्या है, आपकी कॉस्ट कोचिंग लेने की पर मंथ टोटल मंथ की, और x पर मंथ है, तो x और y में यहां रिलेशनशिप क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। सिमिलरली आप स्कूल में बच्चे का एडमिशंस लेते हैं, तो वहां पे आपका क्या है, जब आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं उसमें आप कुछ स्कूल की किट देते हैं, तो वो आपकी एंट्री फीस हो गई, एंड उसके बाद आप पर मंथ एक फिक्स चार्ज करते हैं। तो वाई अगर आपकी टोटल कॉस्ट है किसी एक बच्चे की किसी एक स्कूल में एक साल में जो भी आपकी उसकी चार्जेस है, और एक्स है नंबर ऑफ मंथ्स जो आपने पे किया, तो एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप है दैट इज अ लीनियर रिलेशनशिप। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आप रियल लाइफ में डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, और इन दो वेरिएबल में जैसे मैंने 3-4 एग्जांपल आपको बताए, ये लीनियर रिलेशनशिप के एग्जांपल। ठीक है, इसी टाइप से ये आपकी जो एनसीईआरटी पार्ट 1 है उसके चैप्टर 2 का एग्जांपल नंबर 11 है। ये एग्जांपल क्या कह रहा है, अ टेलीकॉम कंपनी, फॉर एग्जांपल आपके घर पे इंटरनेट लगा हुआ है, तो इंटरनेट का आपका चार्जेस आ रहा होगा पर मंथ, बट इनिशियली जब आप इंटरनेट इंस्टॉल करवाते हैं तो उसका एक इंस्टॉलेशन चार्ज आता है, फिक्स चार्ज आता है, तो वो ही एक प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज अ फिक्स मंथली फीस, कुछ मंथली फीस फिक्स चार्ज करता है, एंड एन एडिशनल कॉस्ट फॉर पर जीबी। तो यहां उसने मंथली पैकेज के बारे में बताया हुआ है कि मंथली आपको इतना फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। या आप अपने मोबाइल का एग्जांपल ले सकते हैं, आपने एक फिक्स रिचार्ज कराया कॉलिंग के लिए, और उसके साथ आपको कुछ डेटा मिल गया यूज करने के लिए। ठीक है, बट अगर आपका वो डेटा कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो आपको बेसिकली एडिशनल डेटा के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। ठीक है, तो वही एक प्रॉब्लम यहां दी हुई है कि अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट फॉर पर जीबी of an internet data user. ठीक है, a student observed that when she used 10 GB data, जब 10 GB डेटा यूज किया जा रहा है तो कितना कॉस्ट पे करना है उसको, 350 रुपीज पे करना है। और इसी टाइप से जब 20 GB डेटा यूज हो रहा है तो कितना कॉस्ट पे करना है उसको, 550 रुपीज पे करना है।
क्लियर? अगर आप y कहें, y जो है आपका बिल है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ डेटा यूजेस, तो ये क्या है, डिपेंड कर रहा है ऑन अमाउंट x डेटा यूजेस, x GB डेटा यूजेस। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, अगर आपने x GB डेटा यूज करा तो उसको अज्यूम कर लेते हैं कि इतना बिल पे करना पड़ रहा है आपको y कॉस्ट, और y और x में एक लीनियर रिलेशनशिप आपको फाइंड करनी है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहां पे गिवन इंफॉर्मेशन को यूज कर लीजिए। सबसे पहले उसने क्या दिया, when she used 10 GB डेटा, तो x इक्वल टू 10 है, तो इंप्लाइज y इक्वल टू कितना मिल रहा है, 350 रुपीज आ रहा है। और अगर आपके पास x इक्वल टू 20 है तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 550 आ रहा है, सॉरी इट इज अ 550, ठीक है। तो यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहां से 350 इज इक्वल टू a इंटू 10 प्लस c, तो दिस इज माई इक्वेशन 1। यहां पे 550 इज इक्वल टू a इंटू 20 प्लस c, दिस इज इक्वेशन 2। आपके पास अननोन कितने हैं, e एंड c, अननोन जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते, और इक्वेशंस कितनी है, दो। तो आप इनको सिंप्लीफाई करके इन अननोन के बारे में जान सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दो, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या आ जाएगा, 20 माइनस 10, यहां बचेगा 10a, और ये c से c कैंसिल आउट, 550 माइनस 350 200 इंप्लाइज a इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया 20, ठीक है। और a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, तो पुट a इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ये जो मैं राइटिंग कर रहा हूं ना, ये राइटिंग करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप ये नहीं बता रहे कि ये a को कहां पुट करने के बाद c कैलकुलेट हो रहा है, तो एग्जामिनर डेफिनेटली मार्क्स कट कर सकता है आपके, फिर आप कुछ क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सामने वाले को आप चांस नहीं दीजिए कि आपके कोई भी मार्क्स वो कट कर पाए किसी भी रीजन से। तो एटलीस्ट जो राइटिंग कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें हर चीज जो आप यूज कर रहे हैं उसको राइट करना सीखो, और इस चीज का आगे बहुत बेनिफिट होने, तो क्वेश्चन समझ करने आने में बहुत इजीली हो जाएगा, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो a इक्वल टू 20 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा, 350 इक्वल टू 10 इंटू 20 प्लस c, तो ये आपके पास क्या आ गया 200, तो इंप्लाइज c इक्वल टू क्या आ गया 150। तो मेरे पास जो रिलेशनशिप आ गई, y इज इक्वल टू 20 इंटू x प्लस 150। अब ये 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 150 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैसे डिसाइड करना है। जैसे x इक्वल टू 0, क्या आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू 0 पिक किया, तो आपका एक बिल आएगा ही आएगा, वो कितना है 150 रुपीज। वो क्या है, टेलीकॉम कंपनी चार्जेस फिक्स मंथली फीस, वो कनेक्शन का जो फिक्स फी है आपका, ठीक है। जैसे आप टेलीफोन है, फॉर एग्जांपल आपने लैंडलाइन टेलीफोन लगाया हुआ है, तो उसका मंथली फिक्स चार्ज आएगा ही आएगा, आप चाहे उसको यूज करो या नहीं करो। और अगर उसमें फॉर एग्जांपल कुछ अज्यूम करते हैं कि जैसे अर्लियर स्टेजेस में कॉलिंग के लिए कुछ फीस पे करना होता था, इनकमिंग का फीस होता था, आउटगोइंग का भी फीस होता था, तो वो अगर एडिशनल फीस कॉस्ट करेंगे तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। अभी आपके मोबाइल का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये जो 150 है वो मंथली फीस है,
और 20 क्या है आपका पर 1 GB। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 150 में कितना ऐड हो जाएगा 20, तो टोटल 170, यानी कि मैंने 1 GB एडिशनल डेटा यूज करा है तो मेरे पास 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है। x इक्वल टू 2 पिक करा तो 190, यानी कि 40 रुपीज एक्स्ट्रा पे करे आपने 2 GB के लिए। पर GB कितना हो गया 20। तो ये जो ए कोफिशिएंट होता है ना, ये क्या होता है आपका जो फिक्स अमाउंट चेंज हो रहा है पर यूनिट पे। पर यूनिट क्या हो सकता है, जैसे लास्ट एग्जांपल हमारा क्या था, पर आवर पार्किंग का कॉस्ट, वो क्या था, जो ये कांस्टेंट ए था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये जो सी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फिक्स चार्जेस को। जैसे लास्ट एग्जांपल में पार्किंग की एंट्री फीस, इस एग्जांपल में मंथली आपका जो फिक्स चार्जेस है जो आपको सर्विस प्रोवाइडर यूज करने के लिए दिया। ठीक है, अब इसी पे ये उसने पूछा जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या आया था, y इक्वल टू 20x प्लस 150 थिंक एंड रिफ्लेक्ट। जो आपके एनसीईआरटी के थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कैन यू गेस व्हाट इज नंबर 20 एंड 150 इन दिस इक्वेशन। तो ये 20 क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 GB डेटा, और 150 क्या है, देखिए लास्ट प्रॉब्लम में फिक्स मंथली फीस है ये। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पर GB, तो दिस इज फिक्स्ड मंथली फीस। ठीक है, तो इस टाइप की आपसे प्रॉब्लम पूछ सकते। तो जब भी आपके पास y इज इक्वल टू समथिंग ax प्लस c दिया हुआ है, तो ये जो a है वो जो पर यूनिट में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो है, और ये जो c है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपके फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फीस आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी में एक और एग्जांपल ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फीस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ऑफ अ स्कूल है। क्या है कि लेट स्कूल चार्ज फिक्स अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, से सी अमाउंट चार्ज करता है, एंड मंथली ट्यूशन फीस अमाउंट ए चार्ज कर रहा है। ठीक है, और एक 9th क्लास स्टूडेंट पे 45 रुपीज फी फॉर 3 मंथ एंड 95 रुपीज फॉर 8 मंथ, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, इफ y मैं अज्यूम कर रहा हूं इज अमाउंट पेड फॉर से x मंथ, y जो है अमाउंट पे हो रहा है, जैसे 9th क्लास का 9th क्लास का स्टूडेंट है, स्कूल को पे कर रहा है 45 फॉर 3 मंथ्स, तो y इन जनरल अज्यूम कर रहे हैं अमाउंट पेड फॉर कितने x मंथ्स के लिए। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, जो पर मंथ फीस है वो आपको डिसाइड करनी है। तो पर मंथ फीस कितनी दी हुई है, फर्स्ट मंथ में कितना फीस पे करेगा, तो इन फर्स्ट मंथ, इस प्रॉब्लम को कैसे आप डिजाइन करेंगे, इन फर्स्ट मंथ फीस विल बी, क्या होगी आपके पास, ए प्लस जो फिक्स अमाउंट है वो कितना है सी। रजिस्ट्रेशन फीस अब 1 टाइम होगी। इन सेकेंड मंथ फीस इज, क्या होगी आपके पास, 2 इंटू ए प्लस सी, क्योंकि हर मंथ कितनी फीस पे करनी है, ए अमाउंट पे करनी है आपको। ठीक है, और अगर तो ये टोटल फीस है,
तो इन x मंथ और एक्सेट मंथ फीस जिसको हमने y से डिनोट किया, तो वो क्या हो जाएगा, इसको a इंटू एक्स या इसको लिख सकते हैं a इंटू टू प्लस सी, तो a इंटू एक्स प्लस सी। तो ये क्या रिलेशन बन गया आपके पास, लीनियर रिलेशन बन गया। अब यहां पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पुट कर देते हैं। तो आपको x इक्वल टू 3 गिवन है, तो इंप्लाइज y इक्वल टू कितना आ रहा है, 45 रुपीज। इसका मीनिंग क्या है, 4500 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस c आ गया। दिस इज इक्वेशन 1। जब आपके पास x इज इक्वल टू 8 है, इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना है, 9500। तो 9500 इज इक्वल टू a इंटू 8 प्लस c कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, और अगर मैं 2 माइनस 1 कर देता हूं तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा, ये c से c कैंसिल आउट, 8 माइनस 3, 8a माइनस 3a, तो ये क्या आपके पास बचेगा, 5 इंटू a और 95 माइनस 45, तो इट इज माइनस 45, सॉरी इट इज 5000। ठीक है, तो इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1000। तो आपका पर मंथ जो फीस आ गया वो फिक्स हो गया। और इस a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट a इन इक्वेशन 1, तो इंप्लाइज a को 1000 पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 माइनस 3000, तो इज इक्वल टू 1500 रुपीज। यानी कि आपके स्कूल में अगर किसी 9th क्लास के बच्चे को रजिस्टर करना है तो रजिस्ट्रेशन फीस 45 रुपीज है, मंथली उसको 1000 पे करना होगा जो ट्यूशन फीस है। तो आपके पास a एंड c की वैल्यू आ गई, तो a इक्वल टू, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या बन गई, y इज इक्वल टू 1000 इंटू एक्स प्लस 1500, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट स्टूडेंट हैज टू पे इन 1 ईयर। तो 1 ईयर यानी कि x इक्वल टू 12 पुट करना है, तो इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 12 प्लस 1500। सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 13500। तो दिस इज पर ईयर फीस फॉर 9th क्लास बच्चे। अगर ये कंडीशन, ये जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ये काम के लिए यूजफुल है। अगर किसी स्कूल, अगर कोई स्कूल है तो स्कूल की मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना है कि मैं कितनी फीस, मेरी फॉर एग्जांपल इतनी रजिस्ट्रेशन फीस है, इतनी मेरी ओवरऑल इस क्लास की फीस होनी चाहिए, तो मुझे मंथली कितना चार्ज कर। प्रॉब्लम इस वे से हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि एक स्कूल में 9th क्लास की 1 ईयर की फीस है 30,500 रुपीज और रजिस्ट्रेशन फीस है 1500 रुपीज, तो आपको मंथली कितना चार्ज करना है। या आपने रजिस्ट्रेशन फीस इतना रखा है, मंथली इतना फीस रखा है, तो ईयरली कितना फीस आएगा। तो ये आप रियल लाइफ में डेली बेसिस पे लीनियर रिलेशनशिप और लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशंस यूज, ठीक है। तो यहां मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं लीनियर रिलेशनशिप के। नेक्स्ट सेगमेंट में हम कवर अप करने वाले हैं लीनियर रिलेशनशिप को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां से आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट अभी के लिए आप ये जो आपकी एनसीईआरटी जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 है, उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन है उसमें, सिंपली मैक्सिमम 15 मिनट का काम है, इससे ज्यादा काम नहीं है आपका। स्टेप बाय स्टेप आप हर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स के आसपास। लेकिन जो नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करने वाला हूं वो लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जाएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर दिस ईयर एंड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। वहीं से नेक्स्ट ईयर का आपका कंसेप्ट स्टार्ट होगा, क्लियर। तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। थैंक यू।